श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का वेलकम है पूनम कौर रेसिपीज में। तो दोस्तों, हमारी आज की रेसिपी है मसूर की दाल। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप मसूर की दाल ले ली है। इसे हम 3 से 4 बार बिल्कुल साफ पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। अगर आपके पास समय थोड़ा ज़्यादा है तो आप इसे 10 मिनट तक पानी में भीगे रहने दीजिए। पर ये देखिए, यहाँ पे मैं इसे इंस्टेंटली बना रही हूँ तो मैंने इसे अच्छी तरह से 4-5 बार पानी से साफ़ कर लिया है। अब हमें इस दाल को बॉईल करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने कुकर में दाल को डाल दिया, जिसे मैंने अभी अभी वॉश करके तैयार किया था। जितनी हमारी दाल होगी उसका 3 गुना पानी हम इसमें डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने दाल का 3 गुना पानी इसमें डाल दिया। साथ ही हमने यहाँ पर 2 टमाटर मीडियम साइज़ के और 2 हरी मिर्च काट ली थी, उसे भी मैं इसमें इसी स्टेज पर ऐड कर दूंगी। और मैं इसमें डाल दूंगी 1 छोटा चम्मच नमक और आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला के हम इसे लो फ्लेम पर कुक करेंगे। लो फ्लेम पर मैंने इसे 3 विसिल लगानी है। तो ये देखिए, मैं इसका ढक्कन लगा देती हूँ और लो फ्लेम पर हम 3 विसिल का इंतज़ार करेंगे। उसके बाद गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब जब तक हमारे कुकर पे सीटियां लग रही हैं, दूसरी ओर हम तड़का बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक तड़का पैन में मैंने 1.5 बड़े चम्मच घी ले लिया है। हाँ, मैं इसे देसी घी में बना रही हूँ, आप चाहें तो तेल में भी बना सकते हैं। जैसे ही हमारा घी हल्का गर्म हो जाएगा, हम उसमें 1 छोटा चम्मच जीरा और लहसुन की 15 से 20 कलियाँ डाल देंगे। मुझे इस दाल में लहसुन का फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने लहसुन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखी है। अब हमें इसे पकाना है जब तक लहसुन और जो हमारा जीरा है वो पक जाए। जैसे ही हमारा जीरा पक जाएगा, यहाँ पर मैंने एक प्याज को बिल्कुल पतले पतले लंबे टुकड़ों में काट लिया है और 2 बड़े चम्मच मूंगफली के दाने हमने इसमें डाले हैं। थोड़ा सा हम इसमें हींग डाल देंगे। जो मूंगफली आज हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे इस दाल का जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। साथ ही जब आप इस दाल को खाएंगे तो थोड़ा सॉफ्ट, थोड़ा क्रंची सा फ्लेवर आपको मिलेगा, तो बहुत टेस्टी लगता है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब आप इसे 2 से 3 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लीजिए। जब आप देखें कि प्याज का कच्चापन चला गया है और हमारी जो मूंगफली है वो भी थोड़ी थोड़ी क्रिस्पी हो रही हैं, तब हम यहाँ पर गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और नमक हमने पहले भी डाला था, तो नमक आप यहाँ पर थोड़ा कम डालिए, बाद में चेक कर लीजिएगा। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। जैसे आप इसमें सूखे मसाले डालें, आप एक बार मिक्स करने के बाद गैस का फ्लेम बंद कर दें, क्योंकि हमारी सारी चीज़ें ऑलरेडी कुक हो चुकी हैं। इसीलिए आपको बस गैस का फ्लेम बंद करके इसे 10 सेकंड तक चलाना है। इस तरह से क्या होगा, जो मसाले हैं हमारे जलेंगे नहीं और कुक भी हो जाएंगी। तो याद रखिए, मसाले डालते ही, मिक्स करते ही गैस का फ्लेम आप वहाँ पर बंद कर दें। अब तड़का रेडी हो चुका है और इस कुकर पे भी मैंने 3 विसिल लगा दी थी। तो ये देखिए, हमारी दाल बहुत अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। जो टमाटर हैं उनको हल्का सा मैं मैश कर देती हूँ, वो भी कुक हो चुके हैं। कलछी से मिक्स करते ही वो अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने दाल की थिकनेस चेक की तो मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही थी, इसलिए मैंने इसमें आधा ग्लास पानी डाला है, क्योंकि मैं इसे फिर से एक बार बॉईल लाऊंगी इसीलिए। तो आप अपनी थिकनेस के हिसाब से, जितना आपको पतली गाढ़ी दाल पसंद हो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें पानी कम या ज़्यादा ऐड कर लीजिए। उसके बाद अब हम वो तड़का ऐड कर लेंगे जो हमने बनाकर तैयार किया था। ये देखिए, अब हमने इसमें तड़का डाल दिया और अब हम इस कुकर को गैस पे चढ़ा देते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे 1 से 2 बॉयल आने तक कुक करेंगे। उसके बाद बस दोस्तों, हमारी ये मसूर की दाल बनकर तैयार है। बहुत ही झटपट बन जाती है। इसका टेस्ट इतना अल्टीमेट होगा, आपको बेहद पसंद आएगा। तो अब बस मैं गैस का फ्लेम बंद करके इसके ऊपर डाल रही हूँ काफ़ी सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और हमारी ये जो दाल है ये गर्मा गर्म सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इसे चावल के साथ, रोटी के साथ, किसी के साथ भी खाइए, आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। लास्ट में मैं इसे थोड़ा सा घी के साथ सर्व कर रही हूँ और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय।